नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 7 सुरभि नामक पाठ्य पुस्तक का पंचमः पाठः, जिसका नाम है रक्षाबंधनम। ठीक है, 5वां पाठ रक्षाबंधन। तो इसके पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का पूरा हिंदी में अनुवाद किया था, पूरा अर्थ समझा था। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर का अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये शब्दार्थ है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अभ्यास। ठीक है, तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक पद में उत्तर लिखना है। इसका पहला क्वेश्चन है द्वौपि अग्रजौ कुतः गृहं प्रत्यागच्छताम, मतलब द्वौपि अग्रजौ, द्वौ प्लस अपि मतलब दोनों भी। ठीक है, अग्रजौ मीन्स बड़े भाई, कुतः मीन्स कहाँ से, गृह मीन्स घर को, प्रति आगच्छता मीन्स की ओर आए। तो दोनों बड़े भाई कहाँ से घर की ओर आए, तो क्या आंसर होगा। द्वौपि अग्रजौ इंदौर नगरात गृहं प्रत्यागच्छता, मतलब दोनों बड़े भाई इंदौर नगर से घर की ओर आए। चलिए अब चलते हम सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड है कि उत्सव प्रिया भवन्ति, मतलब कौन उत्सव प्रिय होते हैं। तो आंसर होगा जनाः उत्सव प्रिया भवन्ति, मतलब लोग, सभी लोग क्या होते हैं, उत्सव प्रिय होते हैं, मतलब उनको सभी को उत्सव क्या होती है, प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं। इसके बाद थर्ड है कस्य वृद्ध्यर्थम उत्सवाः सहायका, मतलब किसके वृद्धि के लिए उत्सव सहायक होते हैं, मतलब क्या बढ़ाने के लिए उत्सव सहायक होते हैं। तो आंसर होगा सुखस्य वृद्ध्यर्थम उत्सवाः सहायका, मतलब सुख बढ़ाने के लिए, सुख को बढ़ाने के लिए उत्सव मीन्स जो हम त्योहार मनाते हैं, ठीक है, वो सहायक होते हैं। अब है हमारा फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है। श्रावण मासस्य कालः केषां मनसि आह्लाद्यति, मतलब श्रावण के महीने का समय किसके मन को प्रसन्न करता है, आह्लादित मतलब आनंदित करता है। तो उत्तर क्या होगा। श्रावण मासस्य कालः जनानां मनांसि आह्लादयति, मतलब सावन का जो महीना होता है, सावन के महीने का समय लोगों के मन को आनंदित करता है। चलिए अब चलते हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है। इसका एक वाक्येन उत्तरम लिखत, मतलब हमें इसमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो इसका चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है के वर्षा गीतानि गायन्ति नृत्यन्ति चा, मतलब कौन वर्षा गीतों को गाते हैं और नृत्य करते हैं। तो कौन गाते हैं वर्षा गीतों को। आंसर होगा लोक गायकाः वर्षा गीतानि गायन्ति नृत्यन्ति चा, मतलब जो लोक गायक होते हैं, जो लोकगीत गाते हैं, तो लोक गायक वर्षा के गीतों को गाते हैं और नृत्य करते हैं। चलिए खा सेकंड है का रक्षा सूत्रम बाधनाति। तो का क्या है, कहा होता तो ये पुल्लिंग का होता कौन, और का स्त्रीलिंग मीन्स कौन। तो कौन रक्षा सूत्र बांधती है। तो उत्तर होगा रक्षा सूत्र मीन्स राखी। ठीक है, जो रक्षा करने वाला जो धागा होता है उसको बोलते हैं रक्षा सूत्र। तो कौन बांधती है। तो उत्तर होगा भगिनी रक्षा सूत्रम बाधनाति, बधनाति मतलब भगिनी मीन्स बहन रक्षा सूत्र को बांधती है। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्या है। कर्मवती कम रक्षा सूत्रम प्रेषितवती, मतलब कर्मवती ने किसको रक्षा सूत्र भेजा था। तो क्या उत्तर होगा कर्मवती हुमायूं नामाख्यम मुगल शासकम रक्षा सूत्रम प्रेषितवती, मतलब कर्मवती ने हुमायूं नामक मुगल शासक को रक्षा सूत्र भेजा था। चलिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है के संस्कृतिम प्रकटीकुर्वन्ति, मतलब कौन संस्कृति को प्रकट करते हैं। तो क्या उत्तर बनेगा उत्सवाः संस्कृतिम प्रकटीकुर्वन्ति, मतलब त्योहार, सभी त्योहार हमारी संस्कृति को प्रकट करते हैं। चलिए अब चलते हैं इसके आगे।
तो देखिए अब हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्या है, रेखांकित शब्दान आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मतलब जो रेखांकित शब्दों के नीचे जो रेखांकित है, मतलब जो अंडरलाइन है नीचे, उसको आधार मानकर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। देखिए जैसे फर्स्ट है, हमें प्रश्न बनाना है इनके, ठीक है। जैसे फर्स्ट है मयूरा, तो मयूरा के नीचे देखिए अंडरलाइन है ना। तो मयूरा स्ववरहम प्रसार्यम नृत्यंती, मतलब बहुत से मोर, मयूरा बहुवचन है तो सभी मोर, बहुत से मोर, स्व मीन्स अपने, वरह मीन्स पंखों को, प्रसार्य मीन्स फैलाकर, नृत्यंती मीन्स नृत्य करते हैं। तो मोर अपने पंखों को फैलाकर नृत्य करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन अपने पंखों को फैलाकर नृत्य करता है, क्योंकि हमें मयूरा नीचे अंडरलाइन है इसीलिए उसका प्रश्न बनाना है। तो कौन, तो के, मयूराह बहुवचन है तो इसका बहुवचन क्या बनेगा, कहा होगा एक वचन, कऊ होगा दो वचन, के मीन्स कौन सा। तो के स्वरहम प्रचार नृत्यंती, मतलब कौन अपने पंखों को फैलाकर नृत्य करते हैं। चलिए अब चलते हैं हम खा वाले पे। तो खा है, बालिका नवयुवतयः दोलन क्रीड़या प्रसन्ना भवन्ति। क्या होगा इसका हिंदी में अनुवाद, मतलब बालिका बहुवचन है ना, तो बहुत सी बालिकाएं, नवयुवतया मीन्स जो नवयुवती हैं, ठीक है, बालिका और नवयुवती, दोलन क्रीड़या, दोलन मीन्स होता है झूलना, ठीक है, झूले का, क्रीड़या मीन्स खेल, झूले के खेल से, झूले का खेल खेलने से, प्रसन्ना भवंती प्रसन्न होती हैं। तो हम प्रश्न क्या बनाएंगे, दोलन क्रीड़या की जगह की क्या करने से प्रसन्न होती हैं। तो बालिका नवयुवतियाँ कया प्रसन्ना भवती, कि मतलब सभी बालिकाएं नवती और नवयुवतियाँ किससे प्रसन्न हो रही हैं, कैसे प्रसन्न हो रही हैं। तो क्या बनेगा, दोलन क्रीड़या। तो क्या बनेगा, इसमें प्रश्न होगा दोलन क्रीड़या की जगह कया, क्योंकि ये स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग का शब्द है। चलिए अब है हमारा गा। तो गा में क्या है, सैनिका अहर्निशम देश रक्षाम कुर्वन्ति। सैनिका, सैनिका क्या, बहुत से सैनिक, देखो ये भी पुल्लिंग का बहुवचन है, एक सैनिक होता तो हम लिखते सैनिका, दो होते तो सैनिकौ, बहुत से सैनिकों के बोलेंगे हम सैनिका, तो बहुवचन आ रहा है इसीलिए देखियो क्री धातु की क्या आ रही है, कुर्वन्ति, ठीक है। देखो सैनिक, सैनिक अहर्निशम, आह मीन्स होता है दिन, निशा मीन्स होती है रात। तो सैनिक दिन रात देश की रक्षा करते हैं। तो हमें देश रक्षाम की जगह क्या करना है, तो सैनिक दिन रात क्या करते हैं, तो देश रक्षाम की जगह हम क्या लिखेंगे, किम कुर्वन्ति, क्या करते हैं। चलिए अब चलते हैं हम 4 पे। 4 क्या है, श्रावण मासस्य पौर्णिमायाम रक्षाबंधन पर्वम भवति, मतलब सावन माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व होता है। तो हमें श्रावण मास पूर्णिमा अंडरलाइन है तो इसके लिए हम लिखेंगे कस्य पूर्णिमा है, ये क्या है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का, की, के, कहाँ आता है, तो सावन माह की, तो सावन माह की पूर्णिमा को, तो हम लिखेंगे किसकी पूर्णिमा को, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, कस्य। चलिए अब चलते हैं 4 पर। तो 4 है, अर्थानुसारम युग निर्माणम कुरुत, मतलब अर्थ के अनुसार हमें जोड़ी में लानी है। देखिए अर्थ के अनुसार कैसे, जैसे यहाँ पे आ है, यहाँ पे खा है, जैसे फर्स्ट है का, ते संस्कृतम प्रकटी कुर्वन्ति, वे सब संस्कृति को प्रकट करते हैं, कौन, उत्सवाः, ठीक है। तो वैसे क्या बनेगा, उत्सवाः संस्कृतिम प्रकटी कुर्वन्ति, ते की जगह क्या होगा, ते संस्कृतिम प्रकटी कुर्वन्ति, कौन, उत्सवाः। इसके बाद खा, सागर पूजा अपि कुर्वन्ति जनाः, मतलब सागर पूजा भी करते हैं लोग, कहाँ पे, सागर तटे मीन समुद्र के किनारे, मतलब समुद्र के किनारे लोग समुद्र की पूजा भी करते हैं। कब, श्रावण के महीने में, मतलब रक्षाबंधन के पर्व पर। इसके बाद है गा, जाति धर्म निरपेक्षा अयम उत्सव, मतलब जाति और धर्म निरपेक्ष के लिए यह उत्सव, कौन सा उत्सव, रक्षाबंधन उत्सव, मतलब रक्षाबंधन उत्सव जाति और धर्म निरपेक्ष के लिए भी यह उत्सव है। चलिए अब है घा, इसमें क्या है, तस्मै मिष्ठान्नम भोजयति, मतलब उनको मिठाइयाँ भी खिलाती है, कौन, भगिनी, तो भगिनी मीन्स बहन, उनको मिठाइयाँ भी खिलाती है। अब है हमारा 5th। तो 5th क्या है, चलिए 5th पे चलते हैं हम। 5th नंबर है, निम्नलिखित पदानाम मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत, मतलब क्या होगा इसका मतलब, एक मिनट,
देखिए 5वां देखेंगे हम। निम्नलिखित पदानां मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत, मतलब निम्नलिखित पदों के मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखना है। देखिए यहाँ पे ये पद दिए गए हैं, यहाँ पे मूल शब्द दिया गया है, यहाँ पे विभक्ति, यहाँ पे वचन। देखिए यथा, यथा मीन्स जैसे। अग्रजौ, अग्रजौ वैसे अग्रजहा मतलब बड़ा भाई, तो अग्रजौ मीन्स दो बड़े भाई, तो अग्रजौ मीन्स दो बड़े भाई, तो इसका मूल शब्द वैसे क्या होगा, अग्रज मतलब बड़ा भाई। कौन सी विभक्ति आएगी, प्रथमा विभक्ति में भी अग्रजौ आता है और द्वितीय विभक्ति में भी अग्रजौ आता है। ठीक है, तो इसका कौन सा वचन है, ये द्विवचन, क्योंकि ये दो की बात हो रही है, दो की बात हो रही है तो मतलब द्विवचन। ठीक है, इसके बाद का, चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए 1 मिनट बेटा, यहाँ से देखिए का में क्या आएगा, पौर्णिमाया। ठीक है, पौर्णिमा, वैसे इसका बनेगा पौर्णिमा या पूर्णिमा भी बन सकता है। ठीक है, तो पौर्णिमायाम, पूर्णिमा पर, तो क्या बनेगा, पूर्णिमा पर, तो कौन सी, मैं पर में कौन सी विभक्ति आती है, सप्तमी विभक्ति। इसका ये कौन सा वचन है, एक वचन। ठीक है, अब है खा, स्नेहेन, स्नेहेन, तो इसका मूल शब्द होगा स्नेह मतलब प्रेम। ठीक है, स्नेहेन मतलब स्नेह के द्वारा, तो से या के द्वारा किस विभक्ति में आता है, वैसे तृतीया विभक्ति में, जिसको बोलते हैं हम करण कारक। ठीक है, तो तृतीय विभक्ति का कौन सा वचन, एक वचन, स्नेह के द्वारा। इसके बाद है सुख से, मतलब सुख का, सुख से मीन्स सुख का, तो इसका मूल शब्द बनेगा सुख। विभक्ति कौन सी होगी, का की क्या आता है, षष्ठी विभक्ति में इसका एक वचन। ठीक है, अब क्या है, सहायकाः, तो कौन सा सहायकाः, एक वचन, तो सहायकाः बहुवचन, तो इसका मूल शब्द बनेगा सहायक। कौन सी विभक्ति आएगी, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं हम छठवें क्वेश्चन पर। तो छठवां है, कोष्टकात् उचित रूपम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरय। ठीक है, मतलब कोष्टक में से हमें उचित रूप चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो चलिए ये कोष्टक दिए गए हैं, इनमें से हमें इसका उचित रूप चुनना है और हमें रिक्त स्थान में भरना है। देखिए ये किससे आएगा, अगर आपको शब्द रूप आते हैं, ठीक है, कर्ता क्रिया आते हैं, तो आप आसानी से इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो जैसे ये है का। ठीक है, का में क्या आएगा, अद्य त्वम वह यादिता, मतलब आज तुम क्या हो, बहुत ही प्रसन्न हो। तो अद्य मीन्स आज, तो त्वम कौन सी विभक्ति, सॉरी त्वम किस पुरुष का कौन सा वचन है, तो त्वम होगा मध्यम पुरुष का एक वचन। ठीक है, तो इसमें धातु कौन सी आएगी, अस्ति नहीं आएगी, कौन सी आएगी, असि। ठीक है, मतलब हो, आज तुम बहुत ही प्रसन्न हो, असि मीन्स हो। इसके बाद खा, सर्वे, सर्वे कौन सा वचन है, बहुवचन। ठीक है, सर्वे तूष्णीम भवन्तु, भवन्तु भव धातु का भवती, भवती भवतः भवन्तु। ठीक है, सॉरी ये इसमें कौन सा आएगा, भवतु भवताम भवन्तु। ठीक है, क्या आएगा, भवतु भवताम भवन्तु, तो सर्वे तूष्णीम भवन्तु मतलब सभी चुप हो जाओ, क्योंकि ये आज्ञा दे रहे हैं, है ना। तो आज्ञा देना मतलब कौन सा लकार, विधिलिंग लकार, तो विधिलिंग लकार का ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है। कौन सी धातु, भव धातु। इसके बाद गा, देखिए गा में क्या है, परश्व रक्षाबंधन पर्वम, मतलब परसों, परसों की बात हो रही है, तो कौन से काल की बात हो रही है, भविष्य काल की। तो क्या होगा, परश्व रक्षाबंधन पर्व भविष्यति, भविष्यति किसका है, ये लट लकार, लट लकार मीन्स भविष्य काल। ठीक है, लट लकार के भव धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन, और भवती ये लट लकार मतलब वर्तमान काल के प्रथम पुरुष का एक वचन, तो इसका होगा होता है, और भविष्यति मीन्स होगा। चलिए इसके बाद है घा, वर्षा गीतानी। ठीक है, गायंती, तो वर्षा की गीतों को गाते हैं, बहुवचन आ रहा है, तो क्या होगा, गायकाः, मतलब बहुत से गायक, और गायकाः मीन्स सिर्फ एक गायक, तो गाएगा गायकाः। इसके बाद है फिफ्थ, स्वबर्हम प्रसारे नृत्यति। ठीक है, अपने पंखों को फैलाकर नाचते हैं, कौन, मयूराः, कौन नाचते हैं,
मोर, ठीक है। यहाँ पे देखिए नृत्यति आया है, इसीलिए मयूराह नहीं आएगा। कि अपने पंखों को फैलाकर नृत्यति एक वचन है तो मयूराह, इसमें मयूराह आएगा एक वचन, ठीक है। मतलब अपने पंख को फैलाकर मोर नाचता है, क्योंकि ये नृत्यति जिस पुरुष जिस वचन की क्रिया होगी उसी पुरुष वचन का मतलब करता होगा, उसी वचन की क्रिया लगती है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो आगे अब हमारा 7 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित शब्दान आधृत्य वाक्य निर्माणम कुरुत, मतलब निम्नलिखित शब्दों को आधार मानकर वाक्य का निर्माण करना है। देखिए मैंने अपने हिसाब से इसके वो क्या बोलते हैं वाक्यों का निर्माण किया है, आप अपने हिसाब से बना सकती हैं। देखिए इसे फर्स्ट है श्रावण मासी, मतलब सावन के महीने में, तो हमने इसका क्या बना दिया है, श्रावण मासी रक्षाबंधन पर्व भवती, मतलब सावन के महीने में रक्षाबंधन का पर्व होता है। इसके बाद खा मयूराह, बहुत से मोर, तो क्या लग दिया है, मयूराह नृत्यंती, ठीक है, बहुत से मोर नाचते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है सैनिकाः, मतलब बहुत से सैनिक, तो सैनिकाः बहुवचन है तो धातु भी बहुवचन की होगी, तो सैनिकाः रक्षन्ति, मतलब बहुत से सैनिक रक्षा करते हैं। इसके बाद है घा, हमें लोक गायकाः, मीन्स बहुत से लोक गायक, तो इसका क्या बना दिया, लोक गायकाः वर्षा गीतानि गायन्ति, मतलब लोक गायक वर्षा के गीतों को गाते हैं। चलिए अब चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन पर। तो 8वां क्वेश्चन है हमारा पाठा चित्वा संधि युक्त शब्दान लिखत, मतलब पाठ से चुनकर हमें संधि युक्त शब्दों को लिखना है। देखिए ये है फर्स्ट, क्या है, गई प्लस अकहा, तो क्या बनेगा, गायकहा। देखिए गई प्लस अकहा, अगर हम इसको पढ़ेंगे गायकहा तो गायकहा, अगर होता है यहाँ पे गे एक मात्रा होती, ठीक है, ये तो गयकहा होता, ठीक है, क्या है, गई प्लस अकहा गायकहा, ठीक है। तो कौन सी इसमें वैसे संधि का अगर हम नाम देखें तो कौन सी संधि आएगी, अयादि-स्वर संधि, ठीक है। इसके बाद है सेकंड नाम प्लस आख्यम, नामाख्यम, तो कौन सी संधि होगी, बड़ा आ रहा है तो दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद है थर्ड द्वौ प्लस अपि, तो क्या बन जाएगा, द्वावपि, ठीक है, कौन सी संधि आएगी इसमें यण स्वर संधि आएगी। इसके बाद नृत्यंती, तो नृत्यंती प्लस अपि, तो कौन सी संधि बनेगी, नृत्यंत्यपि, ठीक है, आधा ता हो जाएगा और आका या हो जाएगा, कौन सी संधि, इसमें भी यण स्वर संधि होगी। चलिए हमें 9th लास्ट है। तो 9th क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th है नायकः इत्यादि उभावपि राजाज्ञा एतेषां शब्दानां संधि विच्छेदम कुरुत, मतलब नायकः इत्यादि उभावपि और राजाज्ञा इन शब्दों का संधि विच्छेद करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, फर्स्ट है नायकः, तो इसका बनेगा नई प्लस अकहा, ठीक है, मतलब नायकः, कौन सी संधि आएगी, अयादि स्वर संधि। इसके बाद इत्यादि, तो इति प्लस आदि, ठीक है, कौन सी संधि आएगी, यण स्वर संधि। इसके बाद है उभावपि, उभावपि में क्या आएगी, उभौ प्लस अपि, मतलब उन दोनों को भी, तो कौन सी संधि आएगी, यण स्वर संधि। इसके बाद है लास्ट है हमारा राजाज्ञा, तो राजा प्लस आज्ञा, राजा की आज्ञा, तो कौन सी संधि आएगी, दीर्घ स्वर संधि। तो चलिए बच्चों, आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आज की क्लास आपको समझ में आई है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अब मिलते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।